Hello students, I am again present with the lesson. The name of the lesson the third level, and this lesson was incomplete. We are going to just start from where we left yesterday. We left from here. I am just an ordinary guy. जो चार्ली है वो कहता है कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, गाय मतलब व्यक्ति, नेम्ड चार्ली, नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ, एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैबर्डीन सूट, और मैंने एक टैन का मतलब होता है जो धूप से ख़राब हो जाता है, मतलब उसको भूरा हो जाता है धूप में, तो उसे बोलते टैन, भूरा कह सकते हैं। गैबर्डीन एक मोटे कपड़े का सूट, यानी कोट पैंट सूट कहलाते हैं। तो मैंने एक भूरा सूट, गैबर्डीन सूट पहना हुआ था, मोटे कपड़े का बना हुआ सूट पहना हुआ था। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ यानी तिनके से बना हुआ हैट पहना हुआ था, विद ए फैंसी बैंड, और एक सजावटी सा बंद उस पर बंधा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप, और मैं वहाँ से बच निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फ्रॉम एनीथिंग, किसी से भी नहीं बच रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा, मैं लुइसा माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास घर जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, जो ये वेंडरबिल्ट एवेन्यू ये जगह का नाम है। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ टर्न मुड़ जाता है। वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वह फर्स्ट लेवल की सीढ़ियों की तरफ जाता है। आप जानते हैं कि 3 लेवल थे यहाँ पर, और वो फर्स्ट लेवल की तरफ जाता है। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और जहाँ पर वो जो ट्रेन्स है, रेलगाड़ियाँ हैं, वो रेलगाड़ियाँ मिलती हैं जैसे 20वीं शताब्दी की होती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फ्लाइट में जो सीढ़ियों के लिए जीना होता है उसे फ्लाइट कह सकते हैं। तब वो एक और जीने की तरफ जाता है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल की तरफ जाता था। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स, सब अर्बन होता है शहरी, और सब अर्बन होता है उपनगरीय। सब अर्बन यानी अर्बन होता है शहरी, और सब अर्बन उपनगरीय। नगर के पास छोटी छोटी जो जगहें होती हैं, जैसे शहर होता बड़ा, उससे छोटा होता है उपनगर, जिसे हम सब अर्बन बोलते हैं, और उससे छोटा विलेज होता है। तो सब अर्बन ट्रेन्स लीव यानी उपनगरीय ट्रेन जहाँ से जाती हैं उस सेकंड लेवल की तरफ जाता है वो सीढ़ियों से। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे, डक्ड मीन झुक जाना, और वो झुक जाता है और एक आर्च्ड मेहराबदार डोरवे रास्ते की तरफ जाता है। हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जा रहा था। सबवे, जब अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं सबवे, और सबवे की तरफ जाता है। गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट इज़ ईजी टू डू, और यह करना आसान है, मतलब इसके साथ, चार्ली के साथ अक्सर ऐसा होता है, वो खो जाता है। अक्सर उसके साथ ऐसा होता है कि वो
इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाता है और कहीं ना कहीं भटक जाता है। गॉट लॉस्ट, दैट इज़ ईजी टू डू, यह करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर गया हूँ और बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, वो कहता है कि मैं ऑलवेज, हमेशा, अक्सर, बम्पिंग इनटू, जब अचानक हम किसी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो उसे बोलते हैं बम्पिंग इनटू, अचानक से पहुंच जाता है। न्यू डोरवे, नए नए दरवाज़ों में, स्टेयर्स, नई नई सीढ़ियों पर पहुंच जाता है, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों में पहुंच जाता है। वैसे बम्प का मतलब उछाल होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बम्प इनटू अचानक से किसी दूसरी जगह पहुंच जाना जो एक्सपेक्ट नहीं करते हम। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, एक बार वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया था और वो एक मील लंबी सुरंग में, टनल में चला गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, उसके आंगन में जाकर निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और एक बार, अनदर टाइम, दूसरे समय, मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में, इमारत में पहुंच गया। 46th स्ट्रीट यहाँ से 46वीं गली में पड़ती है। 3 blocks अवे, यानी तीन ब्लॉक अवे हैं, यानी यहाँ से, जैसे ब्लॉक आप जानते हैं तो 3 ब्लॉक दूर है, यानी 46वीं गली में वो पहुंच गया था एक बार। हाँ, तो अगली बार वो ऑफिस बिल्डिंग पहुंच गया था 3 ब्लॉक दूर, यानी एक ब्लॉक, एक बड़ी इमारत होती है उसे हम ब्लॉक बोलते हैं, तो इस तरह से 3 बिल्डिंग्स के पार पहुंच गया था, नीचे ही नीचे। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, अक्सर कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे कि पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जिसमें से जो न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर मतलब गलियारे, और स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ, जीने, वो उसमें से पुशिंग आउट, बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि रूट्स हों, जड़ों की तरह बाहर निकल रहे हैं। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, अब कहता है कि भाई यहाँ पर प्रोबेबली, संभवतः, एक लंबी सी सुरंग है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, संभवतः कोई नहीं, प्रोबेबली, संभवतः कोई नहीं जानता उसके बारे में। अबाउट feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. About feeling its way, और ऐसा लगता है कि जो इसका रास्ता है, जो जा रही है, वो under the city right now, वो शहर के नीचे से निकलती है, on its way to Times Square, और ये टाइम्स स्क्वायर तक पहुंचती है। आप जानते होंगे बच्चों, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का एक बहुत प्रसिद्ध चौराहा है जहां पर मोदी जी का भाषण हुआ था, तो वो टाइम्स स्क्वायर कहलाता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरी जो सुरंग है, टनल है, वो सेंट्रल पार्क तक जाती है, ऐसा चार्ली को लगता है। एंड मे बी, और हो सकता है, सम, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थ्रू द ईयर्स, काफ़ी वर्षों के दौरान, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट रहा है, यहाँ से निकलने का एक स्थान रहा है, ए वे ऑफ एस्केप, बचने का एक रास्ता रहा है। मे बी दैट, हो सकता है, दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि दैट इज़ हाउ, इसी तरह से, द टनल, इसी तरह की टनल में, सुरंग में मैं प्रवेश कर गया।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, परंतु मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को उस आइडिया के बारे में कभी भी नहीं बताया। साइकाइट्रिस्ट मनोचिकित्सक, जो मन की चिकित्सा करते हैं उन्हें साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं। द कॉरिडोर, कॉरिडोर होता है गलियारा, बिल्डिंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की जगह, रास्ता। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस गलियारे में था। बिगिन एंगलिंग, एंगल होना मुड़ जाना, एंड स्लांटिंग हो जाना, यानी जब तिरछा हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्लांटिंग, नीचे की तरफ ढलान युक्त हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं स्लांटिंग। वो मुड़ रहा था और वो ढलान युक्त हो रहा था, मतलब नीचे की तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा था, तिरछा यानी नीचे की तरफ स्लांट होता हुआ जा रहा था, झुकता हुआ जा रहा था, एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लांट होना, नीचे की तरफ झुकना। तो जो जिस कॉरिडोर गलियारे में मैं था वो मुड़ने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि शायद ये जो गलियारा है जिसमें मैं आ गया हूँ ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, कीप ऑन, जारी रखना, परंतु मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, और ऑल आई कुड, जो कुछ भी मैं हियर सुन सकता था, वॉज थी द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, एम्प्टी खाली आवाज़ थी मेरे ओन खुद के फुटस्टेप्स पैरों की। एंड आई डिडंट पास ए सोल यहाँ पर आत्मा नहीं व्यक्ति, मेरे पास से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो, और तब मैंने सुना, क्या सुनता है, दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो, सॉर्ट ऑफ प्रकार का, हॉलो मीन खाली। जो बांस होता है कैसा होता है, थोथा होता है, खाली होता है। तो जब हम किसी गलियारे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे कि ये चार्ली जा रहा था, तो उसे लगता था कि मैं गलत चला गया हूँ, लेकिन जैसे वो नीचे जा रहा था तो उसे लगा कि नीचे कुछ ना कुछ तो है, जहाँ मैं जा रहा हूँ खाली जगह है, हॉलो जगह है। तो हॉलो रोर अहेड, खाली जगह में आवाज़ आ रही थी, रोर गर्जना, लोगों के बात करने की या वैसी आवाज़ें आ रही थी, रोड में गर्जना होती। दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है ओपन स्पेस की, मतलब जब जिस गलियारे से मैं जा रहा हूँ तो यहाँ कोई बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, खुला हुआ स्पेस में जगह, स्थान है। एंड पीपल टॉकिंग, लोगों के बात करने की आवाज़ें भी उस गलियारे में, जो नीचे की तरफ एंगल हो रहा था, स्लांट हो रहा था, उसमें झुक रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसमें आवाज़ आ रही थी उसी में। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जो टनल थी एकदम से बाईं तरफ मुड़ जाती है, शार्प लेफ्ट एकदम से। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं एक छोटी सी जीने पर पहुंचा। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट्स जीना होता है, स्टेयर केस भी जीना होता है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और उस फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, उस जीने से मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस दूसरे लेवल पर, दूसरे स्तर पर आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, परंतु मैंने देखा कि जो रूम मैंने कमरा नहीं, यहाँ पर जगह, स्थान, जो स्थान था, जगह थी, वो छोटी थी। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पर बहुत कम टिकट की खिड़कियाँ थी। एंड ट्रेन गेट, और ट्रेन के रास्ते थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और केंद्र में जो सूचना केंद्र था, इंफॉर्मेशन बूथ सूचना केंद्र, सूचना का स्थान, वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वो वुड का था, लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना दिखता था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड, और जो आदमी उस बूथ के अंदर था उसने हरे रंग की जो चश्मे थे, ग्रीन आई शेड पहने हुए थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे
काले रंग के स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए थे। वहाँ पर पहनने के लिए जो कपड़ा होता है उसे स्लीव प्रोटेक्टर कहा जाता है। द लाइट वर डिम, और जो रोशनी थी वो धुंधली थी, कम थी। सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट कैसी थी, फ्लिकर हो रही थी, जैसे कि दिया जलता है तो वो क्या करता है, टिमटिमाता है, टिमटिमा रही थी एक तरह से। देन आई सॉ व्हाई, तब मैंने देखा कि भाई रोशनी कम क्यों है, क्यों टिमटिमा रही है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो वहाँ पर क्या थी, खुली गैस लाइट थी। आज के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी है, उस समय नहीं थी 1895 में, तो वहाँ पर गैस जल रही थी, गैस लाइट थी, तो उसकी फ्लेम्स थी वो टिमटिमा रही थी, इस वजह से ऐसा उसे लगा। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और फर्श पर कांसे के स्पिटून्स, पीकदान जिसमें थूकते हैं वो से बोलते हैं स्पिटून, पीकदान। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, स्टेशन के पार दूसरी तरफ एक रोशनी की ग्लिंट, चमक ने मेरी आँखों को पकड़ लिया, मतलब मुझे दिखाई दी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी पुलिंग निकाल रहा था एक गोल्ड, एक सोने की वॉच, घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट, अपनी कमर में जो पॉकेट होती, कमर मतलब अपने कोट वगैरह में, तो वहाँ से उससे सोने की वॉच को निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने स्नैप्ड झटके से ओपन द कवर, कवर को खोल दिया। एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। एंड फ्राउंड, और भौहें सुकेड़ी। ही वोर ए डर्बी हैट, उसने एक हैट पहना हुआ था, ए ब्लैक, लंबा हैट था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपल्स, और उसने काले रंग का 4 बटन वाला सूट, पैंट कोट क्या होता है, सूट होता है, पहना होता विद टाइनी लैपल्स, जिसकी जो लैपल्स थी, कॉलर थे, वो कैसे थे, टाइनी, छोटे थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टाश, और उसकी बड़ी काली हैंडल बार, जैसे कि साइकिल का हैंडल होता है, हैंडल जिसे उसे क्या बोलेंगे, हैंडल बार, उस हैंडल की जैसी मस्टाश मूछें थी। देन ही लुक्ड अराउंड, तब उसने इधर उधर देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, तब चार्ली ने इधर उधर देखा और उसने देखा कि हर किसी ने 1890 के आसपास की पोशाक पहनी हुई है। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ियाँ नहीं देखी। एंड बियर्ड मीन दाढ़ी, और आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी सारी दाढ़ियाँ पहले कभी नहीं देखी थी। और इसके अतिरिक्त साइड बर्न्स, और मैंने ऐसी साइड बर्न और फैंसी मस्टाश अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। साइड बर्न क्या होती है, जब यहाँ बड़े साइड में बड़े बड़े बाल होते हैं यहाँ कान के आगे, तो ये साइड बर्न कहलाते हैं। तो उसने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और साइड बर्न नहीं देखी थी। फैंसी मस्टाश, फैंसी मीन सजावटी, मस्टाश मीन मूछें, मैंने कभी नहीं देखी थी अपने जीवन में। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक औरत ट्रेन के गेट दरवाजे से अंदर आई। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। शी वोर ए ड्रेस, उसने एक ऐसी पोशाक पहनी हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जिसकी जो स्लीव हो, बाहें हो, ऐसे लगती थी जैसे कि मटन, भेड़ की टांगें हों।
और स्कर्ट पहनी हुई थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज़। उसने अपने हाई बॉटम शूज़ यानी ऊंची एड़ी के शूज़ जूतों के ऊपर क्या पहनी हुई थी? स्कर्ट पहनी हुई थी। स्कर्ट होता है जैसे घाघरे की तरह के, छोटा होता है घाघरे से, उसे स्कर्ट बोल देते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, आगे कल पढ़ते हैं।